हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसडब्ल्यू क्लासेस बाय शिवराज पांचाल। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द decomposition reaction in the last class. In this video we will talk about the next type of chemical reaction, that is our displacement reaction, and we will cover all the activities that define a displacement reaction. तो शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज की जो हेडिंग है वो होने वाली बच्चों अपनी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो बच्चों, या इसी को आप बोल दो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो अपनी होने वाली है वो होने वाली है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी उसके एक जनरल फॉर्म समझते हैं बच्चों। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज है जो हमें सीखने की जरूरत है, उनके थ्रू हमें समझ में आएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन ये है कि जब भी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बोला मैंने, जब भी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ कंपाउंड BC, it's a compound and A is an element. Now the condition is A is more reactive than B. A is more reactive than B. Then A will displace B from its compound. ये यहां से इसको डिस्प्लेस कर देगा। इट मींस B को तो डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां जाके सेटल हो गया। तो इस तरीके की जो भी रिएक्शन होगी बच्चों उसे कहा जाएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन बी। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound, then it is called displacement. क्या कहेंगे इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी है। अच्छा, रिएक्टिव का क्या मतलब है? रिएक्टिव का मतलब है बच्चों कि कौन जल्दी रिएक्ट करता है। रिएक्टिव होने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो ए बी को डिस्प्लेस कर देगा। उसके लिए हमें एक प्रॉपर सीरीज पढ़नी होती है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके लिए अपने पास एक सीरीज होती है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। अभी हम पहले कुछ एक्टिविटी समझेंगे इस रिएक्शन को समझने के लिए, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। वहां से आपको समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ये तो हुई बच्चों इसकी डेफिनेशन, ये हुई इसकी जर्नल फॉर्म, है ना। दैट इज आर जर्नल फॉर्म ऑफ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिससे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है बच्चों अपने पास, है ना, और वही एक्टिविटीज हमें कवर करनी होती है जो बुक में गिवन है बच्चों, है ना। तो लेट्स डिस्कस एन एक्टिविटी। तो हेडिंग लिखेंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में जो एक्टिविटी है वो है बच्चों अपनी पुटिंग iron nails in the solution of copper sulfate, इमेज आपको दिख गया होगा बच्चों, है ना, कि आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल, है ना। अब अच्छा इससे होगा क्या? तो पहले एक्टिविटी में समझा देता हूं। हमें क्या करना है बच्चों हमें एक बीकर लेना है जिसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरना। क्या भरना है इसमें?
कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनना। देन यू हैव टू टेक 2 आयरन नेल्स, 2 आयरन नेल्स लेनी है, ठीक है। अच्छा, एक आयरन नेल को साइड में रखना है, एक आयरन नेल को धागे से बांध के इसमें डिप करना है ना। तो दूसरी जो आयरन नेल होगी बच्चों, उसको आपको इसके अंदर डुबो देना, ओके यस, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी अपनी एक आयरन नेल। 2 आयरन नेल ली, एक को तो साइड में रखा कंपैरिजन के लिए कि फिर एक्टिविटी के बाद क्या क्या चेंजेस आए आयरन नेल्स में, है ना। और ये एक आयरन नेल जो इसको हमने डिप कर दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन। ओके, अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इनिशियली होता है बच्चों ब्लू कलर का, ठीक है। रिएक्शन के पहले कैसे होगा, ब्लू कलर का। आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट स्टार्ट्स फेडिंग, है ना, थोड़ा सा फेड होने लग जाएगा ना, हल्का होने लग जाएगा। देन इट स्टार्ट स्लोली चेंजिंग इनटू द लाइट ग्रीन कलर, ओके, धीरे धीरे ग्रीन कलर की तरफ जो है वो शिफ्ट होने लग जाएगा, उसका कलर मतलब ब्लू टू ग्रीन की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। और जो आयरन नेल आपने डिप की थी उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। 20 से 30 मिनट के बाद ये ऑब्जर्वेशन आपको वहां पे दिखाई देगा। तो अच्छा, इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। तो क्या कि कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, पहले तो फेड होगा फिर ग्रीन की तरफ जाने लग जाएगा, है ना। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि द आयरन नेल्स गेट ब्राउन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ हुई है बच्चों एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, जब भी आयरन नेल्स को किसमें डिप किया, कॉपर सल्फेट में, तो भाई आयरन नेल में क्या रहा होगा, आयरन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है सही अपने पास। तो इसके अंदर जैसे हमने मिलाया, इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां जाके सेटल हो गया। तो बना लिया उसने आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट और साथ में बना लिया बच्चों कॉपर। तो आयरन सल्फेट जो है भाई, इसका कलर तो ब्लू था लेकिन इसका कलर धीरे धीरे ग्रीन होने लग जाता है, क्योंकि कंपाउंड चेंज हो गया तो कलर भी चेंज होगा, सीधा सा है, केमिस्ट्री इतनी सी तो। और ये जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्या करेगा, ये आयरन नेल जो थी उसके ऊपर धीरे धीरे जाके डिपोजिट होने लग जाएगा और उसको ब्राउन कलर का कर देगा। इट मीन्स इसकी अगर रिएक्शन में लिखूं तो आयरन मीन्स Fe, कॉपर सल्फेट मीन्स CuSO4, है ना। इसका लेना है एक्वा सोल्यूशन, आयरन नेल तो सॉलिड है अपनी, है ना। ये इनिशियली कैसा था, ब्लू कलर का था, कैसा था, ब्लू सोल्यूशन था, है ना। देन इट टर्न्स ग्रीन, ओके, क्यों हुआ, क्योंकि यहां बन गया बच्चों आयरन सल्फेट, ओके, जो कि एक्वा सोल्यूशन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर का। और कॉपर जो है, कॉपर मीन्स Cu, ये डिपोजिट हो जाएगा किसके ऊपर, आयरन, ठीक है। तो ये वो एक्टिविटी है दैट डिफाइंस अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सबसे बेस्ट एक्टिविटी इसको समझने की। अच्छा, और भी है, समझेंगे, पहले आप इसको नोट करोगे। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन लिखा देता हूँ ना, नीचे तो बच्चों जगह नहीं है, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार नोट करोगे आप, ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे इसमें। दो ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन, कलर ऑफ सोल्यूशन, टर्न्स ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से ग्रीन हो गया। एंड सेकंड है आयरन नेल्स बिकम्स ब्राउन। अच्छा, वो एक जो हमने साइड में रखी थी आयरन नेल, उसका क्या क्या है, उससे हम दोनों आयरन नेल को कंपेयर कराएंगे, जो रिएक्शन के बाद आई है जो रिएक्शन के पहले थी, है ना। दोनों को कंपेयर कराओगे तो आपको पता लगेगा कि वो कैसी हो गई, ब्राउन हो चुकी है ना। तो दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशंस मेड इन दिस एक्टिविटी, ओके। अच्छा, और भी एक्टिविटी है जो किसको डिफाइन करती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को। तो समझते हैं, एक्टिविटी नहीं है, इक्वेशन से बच्चों, है ना, मतलब स्पेशली कोई डायग्राम नहीं है उसके लिए, तो एग्जाम्पल समझना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको समझते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, या नेक्स्ट रिएक्शन बोल दो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, वो है जिंक मेटल है, उसको ही हमें किसमें मिलाना है, कॉपर सल्फेट के अंदर, है ना। बोल सकते हो कि जिंक मेटल को किसमें डालना है, कॉपर सल्फेट में। तो क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा ये बना लेगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, वही जो अभी पढ़ा था फेरस सल्फेट वाला। अच्छा, इसमें भी कलर चेंजेस होता है क्या, ये अभी पढ़ा हमने ब्लू कलर का है बच्चों, इनका कलर आपको एक दिन में याद नहीं करना फिर से, है ना। ऐसा नहीं करना है कि सारे के सारे कंपाउंड लिखे उनके कलर याद किए। बहुत सारे टीचर होते हैं जो क्या करेंगे, आपको एक शीट दे देंगे, इसका ये कलर है, ट्रिक व्रिक बता देंगे। ऐसा काम नहीं करना आपको, एक्टिविटी में जैसा कलर आ रहा है समझ में, जैसा अभी दो चीजें आपने पढ़ी, एक एक कॉपर सल्फेट, एक फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का ब्लू कलर का, और फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का। तो दो सोल्यूशन आज याद कर ले, धीरे धीरे आगे वाले भी होंगे। तो इक्वेशन के हिसाब से आपको चीजें जो है वो समझनी है। ओके बच्चे, ठीक है। तो ब्लू जो था उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा कलरलेस, फेड हो जाएगा कलर। और ये जो कॉपर है ये इस जिंक की सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और ये कैसा कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन, है ना। तो ये अपनी एक केमिकल इक्वेशन होगी जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट को समझाती है। अच्छा, इसके ऑब्जर्वेशन लिखा देता हूं। तो the observation made in this reaction are, the first one is the color of solution, color of solution turns blue to colorless। या एक दूसरी लाइन लिखा देता हूं, solution turns colorless, ठीक है, from blue to colorless हो गया। now second one is reddish brown deposits are seen on the surface of जिंक मेटल, जिंक की है ना, ठीक है। तो भाई इसके जो कॉपर के जो रेडिश ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स है वो किस पे चले जाएंगे, जिंक मेटल पे डिपॉजिट हो गई सेकंड। नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल ऑफ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्या समझा हमने, आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में डिप करना। सेकंड क्या सीखा, सेकंड है जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराना। थर्ड जो है बच्चों वो रहेगा अपना लेड के साथ। थर्ड एग्जांपल, पीबी सॉलिड है, इसकी रिएक्शन अब की बार करानी है कॉपर क्लोराइड से। किससे करानी है, कॉपर क्लोराइड से, जिसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड जो है वो होता है ब्लूइश ब्लू ग्रीन लिखो, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन होगा। जैसे रिएक्शन होगी ये लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां जाके सेटल हो जाएगा, PbCl2 बना लेगा NO2। तो सेम ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देंगे, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, एंड ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स आर सीन ऑन द लेड। तो ऑब्जर्वेशन आर, पहला तो क्या है, सोल्यूशन turns from blue green to colorless and brown deposits are seen on the surface of lead। ओके, तो तीन रिएक्शन से बच्चों जो किसको समझाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाती है। तो सारा का सारा जो रीजन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट होने का वो यही है कि एक मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो उसका पता करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, विच इज द
रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि एलिमेंट्स को ऐसे सीक्वेंस में जमाना, स्पेशली मेटल्स को, कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है ये पता चल जाएगा, है ना। तो एक हेडिंग लिख लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही हम, क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। लर्न करनी बच्चों ने, कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें, वो चैप्टर 3 में भी आपके काम आएगी। तो हेडिंग लिखा देता हूं मैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, ये अपनी हेडिंग है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच, डेफिनेशन लिखा दूं, देखो काम आएगी, चैप्टर 3 में भी है ना, वहां पे भी मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ोगे तो वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी आपको। तो होती क्या है समझते, देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच metals are arranged in an order of their reactivity। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, कि एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम? रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। अच्छा, होती क्या है समझाता हूँ। अच्छा, इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स है, मुझे जो सबसे बेस्ट लगती है मैं उसे बता रहा हूं, है ना। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के लिए जगह चाहिए मुझे। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने की ट्रिक समझते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स लिखूंगा, उसके हिसाब से आपको मेटल्स के नाम याद करना। तो देखो पहले वर्ड समझ लेते हैं, है ना। तो ट्रिक है बच्चों अपने, क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ब्यूटीफुल जेब्रा। क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ब्यूटीफुल जेब्रा। आई लव कॉलिंग मी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ब्यूटीफुल जेब्रा, आई लव कॉलिंग मी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ओके, अच्छा इनसे क्या क्या मेटल्स के नाम बनेंगे, चलो आ जाते हैं। प्लीज से बनेगा बच्चों पोटेशियम, क्या हो गया? पोटेशियम। स्टॉप से बनेगा बच्चों सोडियम, क्या बन जाएगा? सोडियम। कॉलिंग से बनेगा बच्चों कैल्शियम। मी से बनेगा बच्चों मैग्नीशियम। ए से बनेगा बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ब्यूटीफुल से बनेगा बच्चों बेरियम, बेरियम। जेब्रा से बनेगा बच्चों जिंक। आई से बनेगा बच्चों आयरन। लव से बनेगा बच्चों लेड। कॉलिंग से बनेगा बच्चों कॉपर। मी से बनेगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। सिल्वर पता है इसे, सिल्वर है इसे। गोल्ड है इसे, ऐसा कैसा। और प्लेटिनम। दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें बस आपको एक चीज लर्न करनी पड़ेगी, लर्न ये करना पड़ेगा कि बच्चों जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो आपको यहां पे प्लेस करा, ठीक। सो हाँ ठीक है, यहां मत कराओ, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से नीचे जाने पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी।
ओके बच्चों, सही है ना? तो एक बार ध्यान से समझ लो, है ना, फिर बात करते हैं आगे। हो गई? दोबारा समझा दूं? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? रिएक्टिविटी सीरीज उन मेटल्स की एक सीरीज है जिनको उनकी रिएक्टिविटी के एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। बोल सकते हो हायर टू लोअर ऑर्डर में। इसको समझने की ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ब्यूटीफुल जेब्रा, आई लव कॉलिंग मी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ओके, हो गई लर्न। इसमें प्लीज मतलब हो गया पोटेशियम, स्टॉप मतलब हो गया सोडियम, कॉलिंग मतलब हो गया कैल्शियम, एमी मतलब हो गया मैग्नीशियम, ए4 हो गया एल्यूमिनियम, ब्यूटीफुल बेरियम, जेब्रा मीन्स जिंक, आई मतलब आयरन, लव मतलब लेड, कॉलिंग मीन्स कॉपर, मी मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। द वन थिंग to be remembered is that you have to put hydrogen between lead and copper. ओके, इसमें आपकी रिएक्टिविटी बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी हमने जो 3 रिएक्शन पढ़ी उसमें समझो आप ध्यान से, उसमें हमने किस किस की रिएक्शन कराई थी? उसमें हमने आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई। तो आयरन ऊपर आ रहा है तो हाईली रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। उसमें हमने लेड की रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो भी क्या हुआ, है ना, तो भी क्या हुआ, तो भी इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, एक रिएक्शन कराई हमने जिंक वाली कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से, तभी जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब जिंक आयरन और लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये पता चला। और ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल से बच्चों, ये थोड़ी सी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से, है ना, पूरे लिस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे कम रिएक्टिव जो है नीचे की है 3, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ओके, समझ में आया? मूव करें नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ आ जाए, है ना। चल ये हुई सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्टिविटी सीरीज खत्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग क्या चल रही थी अपनी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिसके अंदर हम फोर्थ पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगी? डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, समझते हैं होती क्या है ना। पहले समझेंगे डेफिनेशन, देन फिर बात करते हैं इसके एग्जांपल्स पे और एक्टिविटीज पे। ठीक है ना। वेट अ सेकेंड, आ जाओ। ठीक है, देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों तब कही जाएगी जब क्या हो कि दो कंपाउंड्स को आपको उनके एक्वस सॉल्यूशन में लेना है, दोनों को मिक्स कर देना। तो दोनों कंपाउंड्स अपने आयंस क्या कर ले, एक्सचेंज कर, है ना, कि व्हेन टू कंपाउंड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, देन इट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिखाई कैसे देगी ये रिएक्शन? रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। लेट से AB इज अ AB इज अ कंपाउंड एंड CD इज अनदर कंपाउंड। कंपाउंड मींस जो पॉजिटिव नेगेटिव से बना है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड, है ना। क्या होंगे सारे के सारे? आयनिक कंपाउंड होंगे। आयनिक कंपाउंड समझते हो ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना है। एक तरफ मेटल है, एक तरफ नेगेटिव आयन है। तो ये इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, ये इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। तो इनको इनके एक्वस सॉल्यूशन में लेने के बाद क्या करें, ये आयंस एक्सचेंज कर ले। मतलब ये इसका पॉजिटिव तो चला जाए बच्चों किसके साथ, इसके नेगेटिव के साथ। इट मींस ये बना ले AD एंड इसका जो पॉजिटिव है ये वाला C इसके नेगेटिव के साथ चला जाए तो CB बनेगा बच्चों। ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी? फॉर्मूले में पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, 9th क्लास का है पार्ट।
समझा है पहले? अगर नहीं देखा तो देख लो, फॉर्मूला फॉर्मेशन वाला टॉपिक, जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है। तो भाई ए और डी में पॉजिटिव कौन है? ए है तो एडी बनेगा। बी और सी में से पॉजिटिव कौन है? सी है तो सी पहले लिखा जाएगा, इसलिए पहले लिखा है, देन बी आएगा तो सी भी बन जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन आई समझ में? क्या हो जाएगी डेफिनेशन? when two ionic compounds ionic compound exchange their ions in their aqueous solution. In their aqueous solution, then this type of reaction is called double displacement. ओके, ये इसकी जनरल फॉर्मूला है ना, कि जब भी दो आयोनिक कंपाउंड्स उनके एक्वस सॉल्यूशन में होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या होगा पूछा जा सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्यों लेना है? तो रीजन ये रहेगा क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स बच्चों डाइसोसेट तभी हो पाएंगे जब वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में। बिना एक्वस सॉल्यूशन के वो बोल सकते हो कि ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसको बोलते हैं डाइसोसेट होना, तो डाइसोसेट नहीं हो पाएंगे। तो भी एक्सचेंज कैसे करेंगे? तो दोनों सोल्यूशन को किस में लेना है? एक्वस सोल्यूशन में लेना है, मतलब दोनों कंपाउंड को एक्वस सोल्यूशन में लेना है, सो दैट दे कैन म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, है ना। चाहे तो एक लाइन ऐड कर सकते हो कि व्हेन टू आयोनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन टू फॉर्म, है ना, थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, to form new compound, then it is called double displacement reaction। ठीक है, अब समझते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, या बोल सकते हो एक्टिविटी एग्जांपल है। एग्जांपल है अपने पास, फर्स्ट एग्जांपल एक कंपाउंड बच्चों जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, है ना। तो एक चीज लिख देता हूं मैं, रिएक्शन बिटवीन द solution of sodium सल्फेट लेना है ना, एंड ठीक है सोडियम सल्फेट एंड, ठीक है एक और है अपने पास सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एंड बेरियम, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ये है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के बीच में जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अच्छा होगा क्या रिएक्शन, समझा देता हूं कि व्हेन सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? Na2SO4। तो इसको किसमें लेना है? एक्वस सॉल्यूशन में। ये रिएक्ट करेगा किससे बच्चों? बेरियम क्लोराइड से, BaCl2, जिसको भी आपको एक्वस सॉल्यूशन में लेना है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। अच्छा समझते हैं फॉर्मूला कैसे बना। इस चीज को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो यहां से आपको समझ में आएगा कि सोडियम जो है वो तो प्लस है ना, समझ गए, और सल्फेट जो है SO4-2 है। भाई सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ऐसे ही तो बना होगा। बेरियम क्लोराइड का कैसे बना होगा? बेरियम का बना होगा Ba+2 से और Cl- से, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? अपने आयन से एक्सचेंज करेंगे, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो दोनों की वैलेंसी 1-1 है, क्रॉस हो जाएगी, तो एक तो बनेगा बच्चों NaCl, एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा, मतलब रिएक्शन में जो है NaCl घुल जाएगा सॉल्यूशन में, ये जाएगा इसके साथ। तो पहले पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, दोनों की वैलेंसी 2-2 है, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। और ये होता है सॉलिड,
सॉलिड का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपने टेस्ट ट्यूब में दोनों के सोल्यूशन थे, ओके, उन सोल्यूशन को जब मिलाया तो मिलाते ही आपको बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है एक सॉलिड सब्सटेंस दिखाई देगा। वो सॉलिड सब्सटेंस वो यही है बच्चों, BaSO4। तो वो घुलेगा नहीं, सोल्यूशन में घुलेगा नहीं, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। और ऐसी चीज को बोला जाता है बच्चों क्या, प्रेसिपिटेट, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, सफेद कलर का एक पीपीटी फॉर्म होगा इस रिएक्शन में। जबकि NaCl तो उसमें घुल जाएगा। और पीपीटी को शो करने के लिए एन एरो विज डाउन हेड रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में एक आपको बन रहा है क्या, व्हाइट कलर का पीपीटी, ये इसका ऑब्जर्वेशन। अब व्हाइट पीपीटी फॉर्म, तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिख देंगे, a white PPT is formed। तो इसे कहते हैं पीपीटी। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, कोई पीपीटी फॉर्म हो रहा हो। और पीपीटी क्या है, पीपीटी एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, ओके। तो आया समझ में, डबल डिस्प्लेसमेंट ही एक तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और भी कुछ एग्जांपल हैं जो हमें लिखने हैं इसके, जैसे पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है बच्चों AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस सोल्यूशन में लेना है। एक तरफ लेना है आपको NaCl, जो भी एक्वस सोल्यूशन में होगा। तो जैसे आप इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो ये अपने आयन से एक्सचेंज कर लेंगे। अच्छा देखेंगे AgNO3 कैसे बना होगा। भाई AgNO3 तब बना होगा जब Ag प्लस ने NO3 माइनस से रिएक्ट किया होगा। NaCl कैसे बना होगा, जब Na प्लस ने Cl माइनस से रिएक्ट किया होगा। ये प्लस भाग जाएगा इस माइनस के साथ, तो बनेगा एक तो AgCl, प्लस ये वाला प्लस चला जाएगा NO3 के साथ, तो बनेगा NaNO3, ओके। NaNO3 बच्चों घुल जाएगा आपका सोल्यूशन में, लेकिन AgCl जो है वो घुलता नहीं है, तो व्हाइट पीपीटी फॉर्म AgCl। ये पूछे जाते हैं, नेम द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड एज पीपीटी इन द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। आया कि नहीं, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल या एक्टिविटी है इसकी, वो है वो है लेड नाइट्रेट। ये दूसरी बार आ रहा है बच्चों लेड नाइट्रेट, अच्छा तीसरी बार आ रहा है। एक तो हमने बैलेंसिंग में पढ़ा है लेड नाइट्रेट को, एक पढ़ा है डिकम्पोजिशन में। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद हो चुका होगा, PbNO3। इसका लेना है हमें एक्वस सोल्यूशन, और इसमें मिला देना है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन। तो होगा क्या, आयंस एक्सचेंज होंगे। कैसे होंगे भाई, Pb कैसे बना होगा, Pb+2 से। NO3 कैसे बना होगा, NO3- से। K कैसे बना होगा, K+ और I- से। तो Pb तो जाएगा I के साथ, तो बनेगा PbI2, प्लस K जाएगा NO3 के साथ, दोनों की वैलेंसी 1-1 है, KNO3। ये तो अच्छा घुल जाएगा पानी में, लेकिन ये नहीं घुलता है ना। तो ये इसलिए नहीं घुलता क्योंकि ये एक पीपीटी है, इसका कलर होता है येलो पीपीटी, येलो कलर का पीपीटी, ठीक है। अच्छा इसको बैलेंस करवा लेते इक्वेशन को। भाई यहाँ पे 2 है तो आपको K के साथ 2 लगाना पड़ेगा, K2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, एंड NO3 तो 2 है इसे, ठीक है, होगी बैलेंस। बैलेंसिंग के लिए अलग से टॉपिक है, नहीं पढ़ा है तो जाके आप पहले वो जो है क्लास वो देख, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है ना, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी बैलेंस कर सकते हो। तो ये हो गए एग्जांपल किसके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो आपने देखा कि सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई ना कोई पीपीटी फॉर्म हो रहा है,
यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो एक डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो हम वो टाइप भी जो है इसी में कवर करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग लिखोगे आप, वो रहेगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या रहा, क्या हेडिंग है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है ना, कि अ रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन where an insoluble is formed when two ionic compounds are mixed in their aqueous solution. Is known as precipitation reaction. ठीक है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे जो डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें वही एग्जाम्पल्स लिखने रहेंगे जो डबल डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि सब में कोई ना कोई पीपीटी फॉर्म हो ही रहा है। ओके बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट द displacement and double displacement reaction. In the next session, we will talk about the next type of chemical reaction, that is oxidation, reduction and redox reaction. Okay, bachcho? For then, take care of yourself and keep studying.